नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तराखंड की अपडेट्स पर नजर डालेंगे। पहली अपडेट आपको बता देते हैं, देहरादून से जाहिर तौर पर निकाय चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके से तमाम राजनीतिक दलों में तैयारियां चल रही हैं। जानकारी मिल रही है कि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के अपने मुख्यालयों में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड का निकाय चुनाव परिसीमन के बाद कुछ परिवर्तन भी हुए हैं और इसको लेकर जो है अब मंथन हो रहा है, कौन प्रत्याशी बनेगा। हर कोई अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं प्रत्याशियों के तौर पे। हमारे साथ इस वक्त स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। सोनू, निकाय चुनाव को लेकर जाहिर तौर पर तमाम राजनीतिक दलों में मंथन तो चल ही रहा था, आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है दोनों ही राजनीतिक दलों के मुख्यालयों में। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए अभिषेक, आज सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं की एक बैठक होनी है और इस बैठक में एक रणनीति बनाई जाएगी। चूंकि बीजेपी पहले से ही कवायद में जुटी हुई है, अब चूंकि निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि इन चुनावों में जो जीत का परचम है वो बीजेपी लहराए। जहां तक बात विपक्षी पार्टी कांग्रेस की है, जो कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस में एक रोज पहले भी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इन सभी ने मंथन किया और आज फिर से प्रदेश स्तरीय नेता जो हैं वो मंथन करने वाले हैं, बात की रणनीति बनाने वाले हैं कि जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, उनके नाम चयन का जो पैरामीटर है वो आखिर क्या होगा, किस आधार पर प्रत्याशियों को पार्टी के सिंबल पर इस चुनाव में उतारा जाएगा। क्योंकि इसको हम निकाय चुनाव को छोटी सरकार के रूप में भी देखते हैं अभिषेक, और ऐसे में दोनों ही जिन पार्टियों की यहाँ पर सरकारें रही हैं, बीजेपी की हम बात कर लें और कांग्रेस की हम बात कर लें, तो दोनों ही पार्टियों में आज प्रदेश स्तर पर अलग अलग समय पर बैठकें होंगी और ये रणनीति बनाई जाएगी कि आने वाले इस निकाय के चुनाव का जो 23 जनवरी को जिसका मतदान होना है, 25 जनवरी को जिसकी मतगणना होनी है, इसमें जीत का परचम लहराया जाए। अब देखना होगा कि आज क्या रणनीति तैयार होगी और आने वाले समय में किस तरह से संतुलन के साथ जो है दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता अपनी अपनी रणनीति के तहत इस चुनावी मैदान में चुनावी जंग लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। सोनू, एक दिन पहले ऐलान हो चुका है निकाय चुनाव की तारीखों का, तो जाहिर तौर पर आचार संहिता लग चुकी है। अब ऐसे में तमाम पोस्टर वोस्टर तो उतारे जा ही रहे हैं, तो राजनीतिक दलों की रणनीति क्या है प्रचार प्रसार को लेकर अब दोनों ही? अब देखिए, क्योंकि अब कमान जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में है और जो नियम है उन नियमों के तहत ही अभिषेक जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टी के जो रणनीति है उसके तहत और जो पार्टी का एक संविधान के तहत किसी भी चुनाव में जो एक बजटीय प्रावधान होता है उसके तहत ही चुनाव प्रचार किया जाएगा। क्योंकि अभी तमाम जो कार्यकर्ता पार्टियों के हैं वो अपने अपने हम कहें कि जो उनके वरिष्ठ नेता हैं उन नेताओं की परिक्रमा उन्होंने करना शुरू कर दिया है और दावेदारी कर रहे हैं और एक पद पर 15 से 20 तक दावेदार सामने आ रहे हैं। हम दोनों ही पार्टियों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जैसे ही नामों की घोषणा होगी और जो पर्यवेक्षक पार्टी के स्तर पर और जो प्रभारी बनाए गए हैं, दोनों ही पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो चुनाव प्रबंधन समिति है वो जैसे ही प्रत्याशियों के नाम में घोषणा करेगी, उसके बाद चुनाव प्रचार और मतदाताओं को लुभाने का जो चुनावी प्रचार है वो शुरू हो जाएगा और इसमें पार्टी के दिग्गज नेता भी जनसभाओं को करते हुए नजर आएंगे। खास तौर से मेयर पद की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो उसका एक बजटीय प्रावधान जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने नियमों के तहत किया है और उसी के लिहाज से उसी के तहत जो है चुनावी प्रचार करते हुए जो पार्टी के प्रत्याशी होंगे या यहाँ तक कि जो निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे उन सबको एक नियमों के तहत ही खर्च करना होगा। चुनावी प्रचार जो है वो बढ़ता हुआ हम देख पाएंगे। सोनू, मैं तारीखों को देख रहा था और मैं सोच रहा था इस बारे में कि 23 जनवरी को वोटिंग है और हम बात करें उत्तराखंड की, ज़बरदस्त ठंड पड़ती है उस वक्त,
तो ये तारीखों को ऐलान कर लेकर नहीं लगता कि थोड़ी गफलत हो गई है, कि शायद थोड़ी आगे पीछे कर देनी चाहिए थी? बल्कि के बाद अपना सवाल दोहराएंगे। जी सोनू, मेरा यही सवाल है कि 23 जनवरी को वोटिंग की तारीख जो है तय की गई है। मेरा वही सवाल है कि 23 जनवरी को मतलब इस समय काल में सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में ठंड पड़ती है, उस समय में वोटिंग होगी, एक बहुत बड़ी चुनौती है निर्वाचन आयोग के लिए भी, क्योंकि इस तरह की ठंड में अक्सर आदमी जो है घर से बाहर निकलने से बचता है। देखिए विषय की बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है। ये बात बिल्कुल सही है कि अक्सर चाहे वो चारधाम यात्रा हो या उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है उसकी अगर हम बात करते हैं तो मौसम अक्सर पल पल बदलता मौसम का मिजाज एक चुनौती होता है। और ऐसे में जनवरी माह में जो है वो चुनाव कराना, क्योंकि ये नगर निकाय के चुनाव है और जो शहरी क्षेत्र है केवल इसके मतदाता जो है वो शहरी क्षेत्रों में, यानी अगर आप पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक, उधम सिंह नगर से लेकर रुद्रप्रयाग तक की अगर आप बात करेंगे तो जो शहरी क्षेत्र है केवल वहीं पर चुनावी सरगर्मियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि भी आने वाले समय में उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव भी होने हैं और वो जब होंगे तो तब समय में बदलाव हो चुका होगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक तरफ कड़ाके की ठंड और दूसरी तरफ ये सियासी गर्माहट जो है, ये सियासी सरगर्मियां जो है, ये कहीं ना कहीं इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगी। और जिस तरह से समय निर्धारित किया गया, शुरुआती दौर में जरूर इस पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब क्योंकि 15 जनवरी के बाद कुछ मौसम में बदलाव भी होता है तो उम्मीद यही की जा रही है कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो पाएंगे और मौसम भी कहीं ना कहीं साथ देगा। ज़ाहिर तौर पर सोनू, कुछ कानूनी प्रतिबद्धता भी है और इसलिए जो है तय समय में चुनाव कराने ही होंगे। खैर, मौसम अपनी जगह पर है, लेकिन ये चुनाव भी बेहद ज़रूरी है ताकि जनप्रतिनिधि मिल सके, जो जनता की महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति हो सके। सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ।